गुड इवनिंग ऑल। सबसे पहले तो सॉरी आप लोगों का कोर्स मेरे कारण डिले हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था इतना लेट हो जाएगा। मैंने सोचा था अभी तक तो पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा सेकंड पेपर का भी, बट हो नहीं पाया क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ गई इन दिनों। अब अपन कोई नहीं, मंडे से रेगुलर चलेगी क्लास आपकी, एक भी दिन छुट्टी नहीं होगी। संडे को भी शायद अपन ऑफ ना करें, तो उस हिसाब से अपन देखेंगे चीज़ें। आज वैसे मैं कुछ पूछने वाला था बट ज्वाइन नहीं हुए हैं बच्चे, तो अब क्या ही पूछूं। अपन सीधे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं शीर पाक कल्पना। पहले तो शीर पाक कल्पना पे आते हैं। चूर्ण कल्पना अपन ने पढ़ी ली थी। अवलेय कल्पना भी अपन ने देख ली थी। हम्म, ये भी हो गया था। शारकर कल्पना भी अपन ने कर ली थी। हाँ, अब एक चीज मेरे को पूछनी थी, सीरप, एलिक्सर्स और लिंकटसेस। अब मैं चार तीन चीजें बोलने वाला हूँ, आपको बताना है कौन सी क्या है। अगर मैं कहूँ स्वीट, विस्कस, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, तो आप किसको बोलेंगे? वो सिरप होगा या एलिक्सर्स होगा या लिंक्टस? फिर से बोल रहा हूँ, स्वीट, विस्कस, कंसंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, उससे क्या होगा? सिरप या एलिक्सर्स या लिंक्टस? जल्दी, किसी को भी आता हो आंसर। मैं ऑडिबल विजिबल तो हूं ना? सिरप इज द राइट आंसर। अगर मैं कहूं कि हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन हो, तो उससे क्या आएगा? हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन सही है, एलिक्सर्स। ठीक है। और जो लिंक्टसेस होते हैं वो चिपचिपे जो हैं गाढ़े लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, जैसे कि डिमलसेंट हो सकते हैं उसमें, या फिर अपने मेनली जो सूथनिंग एजेंट होते हैं वो सब लिंक्टसेस में आ जाते हैं। सूथनिंग एजेंट्स क्या होंगे? जो शूल को नष्ट करने वाले हों, जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे शीरपाक सत्व कल्पना। सबसे पहले अपन बात करते हैं शीरपाक। ठीक है। शीरपाक नाम से पता लग रहा है जिसमें दूध का अपन प्रयोग कर रहे हैं। शीरपाक कल्पना में अपन क्या करते हैं कि जो भी ऐसे तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं ना, जिनके आप चूर्ण, वटी वगैरह जो है इजीली आप ग्रहण नहीं कर सकते हो, जैसे कि जो थोड़े कसैले टाइप के द्रव्य होते हैं, जो ज्यादा ही तीखे होते हैं द्रव्य। ठीक है। उन द्रव्यों का, जैसे रसोन हो गया, बल्लातक हो गया, तीक्ष्ण होता है, अर्जुन हो गया, इन औषध द्रव्यों के वीर्य की तीक्ष्णता को कम करने व उनके गुणों में उचित वृद्धि लाने के लिए औषध द्रव्यों का क्वाथ विधि से शीर के साथ पाक किया जाता है। तो शीर पाक जो है किस कल्पना की अनुकल्पना मान सकते हैं अपन? क्वाथ कल्पना की। इसमें क्या लेते हैं? एक तो औषध द्रव्य, एडी से औषध द्रव्य याद रखना। औषध द्रव्य काम में लेते हैं एस टू मिल्क, एम फॉर मिल्क, दुग्ध जो है अपन काम में ले रहे हैं। रेस टू वाटर, डब्ल्यू वाटर से को डिनोट किया है। किस किस रेशियो में लेते हैं? एक भाग अगर अपन औषध द्रव्य ले रहे हैं तो उसमें 8 गुना दूध डालते हैं, तो 1:8 औषध और दुग्ध का। फिर उसमें जो रेस टू दूध का 4 गुना, यानी टोटल 8 चौक 32 भाग अपन क्या वहां डालते हैं? उसमें जल डालते हैं। इन जनरल जो शारंगधर ने शीरपाक विधि बताई है वो मैं बता रहा हूँ। शारंगधर कहते हैं क्षीर क्षीरम अष्टगुणम द्रव्यात् क्षीरान नीरम चतुर्गुणम क्षीरावशेषम तत्पीतम शूलम आमोद भवम जयेत। क्या बोला है? वापस बोल रहा हूँ, क्षीरम अष्टगुणम द्रव्यात्, कि जो द्रव्य है उसका 8 गुना अपन को क्षीर लेना है। क्षीरान नीरम चतुर्गुणम, क्षीरात नीरम चतुर्गुणम, कि क्षीर से जो नीर यानी जल लेना है वो कितना लेना है? चतुर्गुण लेना है। मतलब अगर आपने क्षीर लिया है 8 भाग, तो उसका 4 गुना मतलब 32 भाग आपको जल लेना है। ठीक है। फिर इनको क्वाथ करना है, और कब तक करना है? क्षीरावशेषम, क्षीरावशेषम मतलब जब तक क्षीर क्षीर शेष नहीं रह जाए, यानी पूरा पानी इवेपोरेट कर देना है। ठीक है। पूरा पानी इवेपोरेट करते ही क्या बचेगा? केवल दूध और औषध। तो जब तक क्षीरावशेषम नहीं हो जाए तब तक उसका पाक करना है मंदाग्नि पर। फिर उसके बाद जो है उसको पान में या पीने में प्रयोग लेना है। ये अपनी क्या होगी? क्षीर पाक कल्पना।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। रेशियो समझ में आ गया? 1:8:32 कैसे हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़े। नहीं है कोई डाउट? तो यहाँ पे यही बता रहेगा शीरपाक विधि के लिए कि जो भी तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं उनकी तीक्ष्णता को कम करने और औषध द्रव्य के गुणों में वृद्धि करने के लिए जो है क्वाथ विधि से शीरपाक किया जाता है। इसमें जो है क्षीर वो क्या होता है, गुरु होता है, उसको लघु पाके बनाने के लिए शुंठी आदि द्रव्यों के साथ भी उसका शीरपाक किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, औषध द्रव्य का अष्टगुण क्षीर लेते हैं और क्षीर का चतुर्गुण यानी टोटल 32 भाग अपन क्या लेते हैं, जल लेते हैं। इनको एक साथ मिक्स करके पकाते हैं, मंदाग्नि पे पकाते हैं और जब तक सिर्फ दूध शेष नहीं रह जाए तब तक उसको पकाते हैं। फिर उसको छान के और प्रयोग में लेते हैं। आमजन्य शूल, ठीक है, उसमें इसका रोगाधिकार आमजन्य शूल होता है इन जनरल, मतलब जो जनरल शीर कल्पना होती है उसका। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं कुछ, जैसे कि क्या आता है सबसे पहले, अर्जुन शीर पाक, नाम बहुत सुना होगा आपने। अच्छा, शीर पाक के लिए वाघभट्ट थोड़ी अलग चीज बताते हैं, यादव जी त्रिकम जी थोड़ी अलग चीज बताते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे आपने शारंगधर का पढ़ा, शारंगधर ने औषध रेस टू मिल्क रेस टू वाटर, ये क्या बताया, 1:8:32, ये तो है शारंगधर का। ठीक है, समझ में आया? यादव जी त्रिकम जी क्या मानते हैं कि एक भाग अगर आप औषध द्रव्य ले रहे हो तो उसमें 15 भाग यानी 15 गुना जो है मिल्क डालना है और उतनी बराबर मात्रा में अपन को जल डालना है, 15:15 में। तो ये यादव जी त्रिकम जी का मत है, ये शारंगधर का मत है। तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। यादव जी त्रिकम जी क्या कहते हैं, क्षीरम तिथि गुणम द्रव्यात क्षीरान नीरम समम मतम क्षीरावशेषम कर्तव्यम क्षीर पाके त्वयम विधि। कि भाई क्षीरम तिथि गुणम, तिथि की मतलब यहाँ पे 15 दिन बोला है, मतलब तिथि गुणम मतलब 15 दिन, तो 15 गुना, सॉरी, तिथि गुणम मतलब 15 गुना। तो क्षीरम तिथि गुणम द्रव्यात, कि जो द्रव्य है उससे 15 गुना आपको क्षीर लेना है। क्षीरात नीरम समम मतम, कि क्षीर से जो नीर है वो समान मात्रा में लेना है, यानी 15 भाग वो भी लेना है। क्षीर अवशेषम कर्तव्यम क्षीर पाके त्वयम विधि, इस प्रकार से जो है क्षीर मात्र शेष रहने पर उसको छान लेना चाहिए, यही क्षीर पाक की जो है विधि है। ठीक है, ये किसने बताई है, यादव जी त्रिकम जी ने। तो शारंगधर और यादव जी त्रिकम जी जो क्षीरपाक की विधि है, दोनों में अंतर आपको पता चल गया है। मेनली अपन शारंगधर को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसका पहला एग्जाम्पल, वाघभट्ट इससे रिलेटेड कुछ नियम बताते हैं। वाघभट्ट जो है वो कहते हैं कि क्षीर आदि के साथ जो औषध द्रव्य है उसको पकाते हैं तो वो अपना सार भाग या रस जो है क्षीर आदि में नहीं छोड़ता, इसलिए पहले औषध द्रव्य का क्वाथ बनाना चाहिए, फिर उस क्वाथ में संभाग दूध डालना चाहिए। ऐसा वाघभट्ट कहते हैं अष्टांग संग्रह में। ठीक है, क्या कहते हैं मैं फिर बता रहा हूँ कि सब शुरुआत से बताता हूँ क्षीरपाक वापस आपको ताकि समझ में आए। क्षीरपाक मतलब दूध को अपन पका रहे हैं, कैसे पका रहे हैं, शारंगधर के अकॉर्डिंग अगर आप औषध एक भाग लेते हो तो उसमें 8 गुना दूध डालना है और उस दूध का चतुर्गुण यानी टोटल 32 भाग आपको जल डालना है। ठीक है, और फिर क्षीर अवशेष रहने तक पकाना है। ये तो शारंगधर का मत हो गया। दूसरा मत यादव जी त्रिकम जी ने द्रव्य गुण विज्ञान नामक अपने ग्रंथ में बताया। क्या बताया कि औषध द्रव्य अगर एक भाग लेते हो तो उसमें 15 भाग दूध डालना है और उसके समान यानी 15 भाग ही जल डालना है और फिर क्षीर अवशेष रहने तक उसका पाक करना है। ये दोनों समझ में आ गए। फिर वृद्ध वाग्भट्ट क्या कहते हैं, यानी अष्टांग संग्रह में क्या लिखा है, ठीक है भाई आप क्षीर पाक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट दूध में औषध डाल के पकाओगे तो वो जो औषध है अपना सार यानी अपना जो एक्टिव पार्ट है वो दूध में नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्या करो, पहले आप पानी मिला के क्वाथ बना लो, उस क्वाथ के समान भाग दूध डालो और फिर क्षीरावशेष रहने तक पाक करो। तीनों मत समझ में आ गए आपको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। किसी को भी कोई डाउट हो पूछ सकता है तीनों विधियों में। बताओ, कोई भी डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे चले। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तीनों की विधि आ गई। हाँ बोलो सिमरन, बोलो। ठीक है,
तो यहाँ तक विधि पूरी हो गई अपनी। अब अपन एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सबसे पहले अर्जुन शीरपाक। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले एक बात और अष्टांग संग्रह में बताइए कि जो लवण रस हो गए, अम्ल रस हो गए, इनका जो है उपयोग क्षीरपाक विधि में नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बुक में कषाय भी लिख रखा है मोरपाल मीणा में, पर वो गलत है। जैसे अर्जुन है वो तो कषाय रस का प्लांट है, पर इसका बना रहे हैं ना अपन, तो कषाय रस के प्लांट नहीं, केवल अम्ल रस के मेनली और लवण रस के प्लांट को जो होते हैं उनका जो है अपन क्षीरपाक विधि से निर्माण नहीं कर सकते। कल्पना क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे आप मान लो आपको नींबू क्षीरपाक बनाना है, तो क्या बन पाएगा? आप लोग ही जवाब दो। आपको मैं बोलूं नींबू का क्षीरपाक बनाना है, तो क्या बना सकते हो आप? क्या होगा नींबू डालते ही? बिल्कुल, कि अगर आप अम्ल या लवण रस के द्रव्य उसमें डालोगे ना, तो वो दूध जो है फट जाएगा या खराब हो जाएगा। इसलिए जो है उनकी क्षीरपाक कल्पना अपन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। अब कुछ लोग रसोन की बोलते हैं कि बोस, रसोन में तो लवण रस होता है, फिर भी अपन उसकी जो है क्षीरपाक कल्पना कैसे तैयार करें? रसोन के बताओ, रस बताओ, रसोन में कौन कौन से रस हैं? क्या? कौन बोला लवण रहित? धर्मेंद्र का सही है। अम्ल रहित होता है, बिल्कुल सही। उसमें जो पंचरस होता है उसमें अम्ल नहीं होता। ऐसे ही पंचरस वाले और द्रव्य कौन से हैं आपकी नजर में, बताओ? हरितकी में क्या होता है? अच्छा, प्रधान रस कौन सा होता है हरितकी का? बिल्कुल सही। और कोई एक और द्रव्य? एक द्रव्य और है, बहुत कॉमन है। आंवला। वो अम्ल प्रधान पंचरस युक्त होता है, उसमें भी लवण नहीं होता। ठीक है, तो एक रसोन ऐसा द्रव्य है जिसमें अम्ल नहीं होता, बाकी पांच रस होते हैं। तो वहां पर क्या है, रसोन में मुख्य रस कौन सा होता है? प्रधान रस। जल्दी बताओ। मेजर प्लांट में है, याद होना चाहिए ये तो। रसोन में प्रधान रस होता है मधुर रस, इसलिए यहाँ पे रसोन का क्षीरपाक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन अर्जुन क्षीरपाक की बात कर रहे थे। तो अर्जुन क्षीरपाक का वर्णन भैषज्य रत्नावली में हृदय रोग प्रकरण में किया गया है। तो इसका मतलब रोगाधिकार तो हृदय रोग लिखना है आपको, और जो अपने क्या बोलते हैं रोग ग्रंथाधार लिखना है वो भैषज्य रत्नावली लिखना है। ठीक है, प्रयोग मात्रा 50 ml यहाँ लिखी रखी है। अब क्षीरपाक की विधि वही जो जनरल विधि है, एक भाग औषध द्रव्य लिया है, उसमें 8 गुना दुग्ध डाला है, और दुग्ध का 4 गुना अपन ने जल डाला है। फिर उसको स्टेनलेस स्टील के पात्र में इन सबको डालकर और मंदाग्नि पे पाक किया है, जब तक कि दुग्ध मात्र शेष ना रह जाए। फिर उसको छान कर अपन ने प्रयोग कर लिया। तो ये क्या हो गया? अर्जुन शीर पाक। दूसरा एग्जाम्पल आता है रसोन शीर पाक। रसोन शीर पाक की बनाने की विधि थोड़ी अलग है। आप जब बुक में पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या किया है, एक भाग तो लिया है औषध द्रव्य, और उसका 8 गुना लिया है दुग्ध प्लस जल, यानी चार चार भाग जो है दूध और जल लिए हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज आप अंतर याद रखना बस। बाकी वही है कि उसको स्टेनलेस स्टील के पात्र में दूध जल और छिलका रहित निष्तुष लहसुन को डाला, और उनको मंदाग्नि पे पाक किया, और दुग्ध मात्र शेष रहने तक छान कर और रोगी को पीने को दिया। ठीक है, तो रसोन शीर पाक थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ये जो जनरल निर्माण विधि है उससे थोड़ा सा हटकर है। क्यों? क्योंकि इसमें 1:4:4 इस तरह से जो है अपन ने औषध, दूध और जल लिया है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है। ये भी रोगादि ग्रंथाधार इसका वैषज्य रत्नावली है, और रोगाधिकार इसका क्या है भाई? गुल्म रोग में इसको मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो गुल्म, गृद्रसी, विषम ज्वर, हृदय रोग, विद्रदी, शोथ, इन सबको नष्ट करने वाला होता है। और 100 ml तक धीरे धीरे पिलाना है उसको एक साथ, ये पूरा मात्रा। ठीक है, फिर आता है एक शुंठी शीर पाक। शुंठी शीर पाक मेनली अपन अरोचक, अजीर्ण वगैरह के लिए, और जो श्वास कांस जैसे रोग है उनमें अपन दे देते हैं कई बार। ठीक है, इसमें वही जो जनरल रूल चलता है, एक भाग अगर आपने शुंठी का यवकूट चूर्ण लिया है तो उसमें 8 गुना जो है गोदुग्ध और 32 गुना जो है जल डाल के और मंदाग्नि पे पाक करना है, और शीर मात्र शेष रहने तक पाक करना है। तो ये नॉर्मल है शीर, शुंठी शीर पाक। इस प्रकार अपनी जो है शीर पाक विधि कंप्लीट होती है। ठीक है, शीर पाक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो अपन आगे बढ़े।
नोट्स में इतना सा लिख रखा है, पर मैंने आपको पूरी डिटेल जो किताब की है वो सारी समझा दी। मेन आपको रेशियो याद करना है कि शारंगधर ने कितना लिया, बताओ मेरे को। पर्वत, औषध रेश टू मिल्क रेश टू जल, क्या लिया? चलो कोई भी बता दो, जल्दी जल्दी बताओ, लेकिन टाइम कम है। बिल्कुल सही। और वहीं यादव जी त्रिकम जी की बात करें तो उन्होंने कितना लिया? वेरी गुड। और अगर अपन वृद्ध वाग्भट यानी अष्टांग संग्रह की बात करते हैं तो उनका क्या मत है इस बारे में? बिल्कुल सही। क्वाथ बनाया, फिर क्वाथ के समान मात्रा में उन्होंने क्या लिया? शीर लिया। और फिर शीरावशेष रहने तक जो है उन्होंने पाक किया। ठीक है। तो इस प्रकार से शीर पाक विधि जो है अपनी कंप्लीट होती है। बेसिक जो है आपको मैंने पूरा समझा दिया है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं सत्व कल्पना की। सत्व इज इक्वल टू सार। किसी भी द्रव्य का सार जो होता है वो सत्व होता है। ये चीज आपको पता है। कैसे पता है? रस शास्त्र में मैंने आपको बताई है। रस शास्त्र में क्या बताया था सत्व से? अच्छा, सत्व पातन की परिभाषा बता दो मेरे को, मैं समझ जाऊंगा रस शास्त्र आपने देखी है। वेरी गुड। तो सत्व में मेनली अपन क्या क्या है? सार है या एसेंस है या एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं अपन उसको, या जो जो भी द्रव्य है उसका एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? सत्व बोला जाता है। ठीक है। अब सत्व मेनली जो है खनिज द्रव्यों का भी निकाला जाता है और वानस्पतिक द्रव्यों का भी निकाला जाता है। खनिज द्रव्यों का सत्व निकालने को अपन क्या बोलते हैं? सत्वोपातन। सत्वोपातन में अपन यही करते हैं, क्षार अम्ल द्रावक गण के साथ जो है मूषा में तीव्र अग्नि पे दमन करते हैं और फिर जो है उसका सार निकलता है, उसको अपन सत्व बोलते हैं। जैसे गैरिक का सत्व निकलता है। गैरिक का क्या निकलता है सत्व, याद है किसी को? गैरिक का मेरे को वो बताओ केमिकल फॉर्मूला। एनीवन? अच्छा, गैरिक गैरिक किस में आता है? कौन से वर्ग में आता है? शाबाश धर्मेंद्र। Fe2O3। तो उसका सत्व क्या हो गया गैरिक का? आयरन। बिल्कुल सही। और ये कौन से वर्ग में आता है? अभी तक इसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया। बिल्कुल सही। तो ऐसे इतना क्या सोचना है इसमें, आपको तो एकदम ट्रिगर करना चाहिए। गंधाश्म गैरिक आशीष कांक्षी ताल शिलांजनम। हाँ भाई, ऊपर में आएगा। इतना डीले मत बनो। आवाज कट रही है। एक सेकंड। ये शायद नेट कहीं और भी यूज हो रहा है इसलिए शायद। अब क्लियर आ रही है? अब क्लियर आ रही है क्या आवाज? ठीक है। तो अपन कहाँ थे? मैं आपसे क्या पूछ रहा था? हाँ, सत्तोपातन की। तो जो अपने खनिज लवण होते हैं वो कठिन होते हैं, इसलिए उनको जो है अग्नि संयोग करना ही पड़ता है। तीव्र अग्नि संयोग से जो है उनका सत्व निकलता है। ठीक है। अब वानस्पतिक द्रव्यों की बात करते हैं। वानस्पतिक द्रव्यों में मेनली जिनमें स्टार्च पाया जाता है उनमें उनका जो है अपन सत्व निकालते हैं। मतलब वानस्पतिक द्रव्यों का जो स्टार्च है वही उनका जो है सत्व होता है। ठीक है। तो वो सत्व अपने वानस्पतिक द्रव्यों का हो गया। जैसे कि गुड़ूची का सत्व निकालते हैं अपन, उदुम्बर या चिरायता या कुटज सत्व आपने सुना होगा। तो इनको जो है सत्व पातन की इनका जो है सत्व निकाला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन आगे कि जो सत्व है वो दो प्रकार से निर्मित किया जा सकता है। एक अपन रस क्रिया या अवलेय कल्पना जो पढ़ी थी अपन ने, उसमें पढ़ के आए थे। क्या पढ़ा था? घन सत्व। घन सत्व में अपन ने क्या किया था कि औषध द्रव्य लिया था। एग्जाम्पल के लिए गुड़ूची घनवटी का मैं बता रहा हूँ वापस, कि गुड़ूची ली। ठीक है। गुड़ूची का कांड लिया। अब कांड से ये नहीं जो आप करते हो कांड, वो वाले कांड नहीं, मतलब कांड मतलब जो अपने तना वगैरह हो गया उस टाइप का जो कांड है वो। ठीक है। तो कांड लिया गुड़ूची का, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने तोड़ने लेने के बाद उसको इमाम दस्ते में अच्छे से कूट लिया। कूटने के बाद उसको पानी में डाल दिया और उसका जो है क्वाथ कर लिया। ठीक है। काढ़ा बन गया। मतलब जो भी अपने नॉर्मल काढ़ा बनाने की विधि, उससे अपन ने 16 गुना जल डाल के और अष्टमान शेष रख के जो है वो काढ़ा तैयार कर लिया। अब इस काढ़े को वापस अपन अग्नि पे चढ़ाते हैं और पाक करते हैं, घन करते हैं।
तो ये जो हो गई, ये विधि हो गई गुड़ूची घनवटी बनाने की। तो यही अपन ने पहली कल्पना पढ़ ली, घन सत्व कल्पना, कि यह रस क्रिया की परिभाषा में आती है, जिसमें पहले औषध द्रव्य का क्वाथ बनाकर फिर घन बनाया जाता है। ठीक है। इस संपूर्ण क्रिया में जो है अग्नि के द्वारा संपन्न होती है, केवल अंतिम शुष्कीकरण धूप में सुखाकर किया जाता है। ये सब आपको पता है, गुड़ूची घनवटी ऑलमोस्ट सबने बनाई होगी अपने कॉलेज में। ठीक है। तो इसमें मेनली अपन क्या करते हैं, जो वाटर सोल्यूबल पार्ट है उसको एक्सट्रैक्ट है, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल गुड़ूची घनवटी, ये सबने बना रखी है। अब दूसरी अपनी जो आती है मेन सत्व कल्पना, तो उसमें क्या होता है, अग्नि के बिना निर्मित होती है। अमृता सत्व या गुड़ूची सत्व भी आप लोगों ने ज्यादातर ने निकाल रखा होगा। क्या करते हैं उसमें, विधि बता देता हूँ। सबसे पहले औषध द्रव्य लेते हैं। ठीक है। जैसे कि गुड़ूची सत्व की मैं आपको बता दूं कि गुड़ूची ली। ठीक है। उसकी गुड़ूची की मोटी अंगुली जितनी, अंगूठे जितनी मोटी जो है कांड अपन ने ली, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिर वो इमाम दस्ते में कूट लिया। यहाँ तक तो स्टेप घनवटी जैसा ही है। फिर वो जो है चतुर्गुण जल में, लगभग 4 गुना जल लेते हैं अपन एक पात्र में, और उसमें उन टुकड़ों को या है उन कूटे हुए टुकड़ों को डाल दिया। फिर क्या करते हैं, अच्छी प्रकार से हाथ से मसलते हैं उसको। ठीक है। रगड़ते हैं अच्छी प्रकार से। रगड़ने से जो है वो स्टार्च भाग जो होता है गुड़ूची का, वो पानी में जाने लगता है। फिर क्या है, पानी में फेन यानी झाग से आने लग जाते हैं, फ्रोज जिसे अपन बोलते हैं। फिर अच्छी प्रकार से जब अपन को लगता है कि हाँ भाई अब चिपचिपापन नहीं आ रहा है उस कांड में, ठीक है, उन टुकड़ों में, तो उन टुकड़ों को अपन बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। और फिर जो फिल्टर प्राप्त हुआ अपन उसको जो है छान लेते हैं। ठीक है। छान लिया। छानते क्यों है, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह कुछ लगी हुई जो आ गई होगी वो छन जाए। फिर उस फिल्ट्रेट को जो है 12 घंटे के लिए अपन एक स्थान पर रख देते हैं, एकदम शांत। ठीक है। कोई डिस्टरबेंस नहीं। फिर क्या होता है, 12 घंटे बाद उस पात्र के जो बॉटम है उसमें वो सत्व जो है, स्टार्च जो है इकट्ठा हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, सत्व बोलते हैं। ठीक है। जैसे गुड़ूची का सत्व। फिर स्टेप बता रहा हूँ, पहले स्टेप में अपन ने गुड़ूची के कांड ली, गुड़ूची सत्व के रूप में ही बता रहा हूँ पूरी विधि है। ठीक है। तो पहले स्टेप में अपन ने क्या ली, गुड़ूची ली। ठीक है। गुड़ूची के कांड ले लिया। दूसरे स्टेप में अपन ने उसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ठीक है। तीसरे स्टेप में उन टुकड़ों को इमाम दस्ते में कूट लिया। चौथा स्टेप, इसमें जो है एक स्टील का पात्र लिया, उसमें जितनी अपन ने गुड़ूची लिए, मान लो 1 किलो गुड़ूची लिए, तो उसका चतुर्गुण यानी 4 किलो अपन ने पानी डाल दिया। ठीक है। पानी डाल दिया, उस पानी में अपन ने गुड़ूची डाल दिया, तो वाटर प्लस जी गुड़ूची, ये अपन ने कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद पांचवें स्टेप में अपन इसको अच्छी प्रकार से मसलेंगे। जो गुड़ूची के टुकड़े हैं उनको पानी में अच्छी प्रकार से मसलेंगे। ठीक है। मसलने पे क्या होगा, छठे स्टेप में उसमें झाग आने लग जाएंगे, जो गुड़ूची का स्टार्च भाग है वो पानी में जाने लगेगा। ठीक है। फिर सातवां स्टेप, जब अपन को पता लग जाए कि हाँ इसमें कुछ भी नहीं बचा कांड में, इन टुकड़ों में, तो उन टुकड़ों को अच्छी प्रकार से जो है निकाल देंगे पानी से बाहर, और जो अपन को प्राप्त होगा द्रव्य, पानी प्लस गुड़ूची के जो स्टार्च का, उसको अच्छी प्रकार से छान लेंगे। सातवां स्टेप हो गया। आठवां स्टेप, 12 घंटे के लिए इस फिल्ट्रेट को रख देंगे एक सेफ जगह। ठीक है। 12 घंटे बाद नौवां स्टेप, पानी, ऊपर के पानी को निथार के नीचे का जो सत्व प्राप्त होगा उसको ले लेंगे। इस सत्व को फिर धूप में सुखाकर और पात्रों में जो है, अपने जो भी प्लास्टिक कांच के जो भी पात्र है उनमें स्टोर कर लेंगे। ठीक है। समझ में आ गई सत्व विधि, गुरुची सत्व समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। एनीवन? अब एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। इसमें जो नोट्स में क्या लिख रखा है। हाँ बोलो। धर्मेंद्र, आवाज नहीं आई। निथारना मतलब ऊपर का पानी अलग कर दो, सत्व तो नीचे बैठ जाता है एकदम। सत्व जो होता है, अभी तो मैंने बोला यहाँ पे वाटर इंसोल्यूबल पार्ट होता है, तो वाटर इंसोल्यूबल पार्ट क्या होगा, पेंदे में जाके बैठ जाएगा। निथारना मतलब उस पानी को जो है धीरे धीरे करके अलग निकालते जाएंगे। जैसे आपने होता है ना कई बार, आप आज ही एक्सपेरिमेंट करके देखना, सुनो आज एक्सपेरिमेंट करके देखना, थोड़ी सी मिट्टी लेना, उसको एक भगोनी में पानी भर के उस मिट्टी को उसमें डाल देना, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। फिर ऊपर का पानी धीरे धीरे करके हटाना, नीचे मिट्टी मिट्टी रह जाएगी। पानी के साथ जो कचरा वगैरह है वो भी बाहर निकल जाएगा, जो पानी में तैरने वाला कचरा है। नीचे केवल शुद्ध मिट्टी बचेगी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से ही सत्तू जो है नीचे बैठ जाता है, जैसे मिट्टी बैठ गई, फिर ऊपर का पानी अपन हटा दिया, उसको निथारना बोलते हैं।
ठीक है। हाँ, और किसी का कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? हाँ बोलो। हाँ, स्टार्च ही है, और कुछ नहीं, स्टार्च ही है मेनली। जिन द्रव्यों में स्टार्च पाया जाता है ना, वनस्पतिक द्रव्यों में, उनका ही अपन ज्यादातर सत्व निकालता है, जैसे कुटज का स्टार्च, ठीक है। और ऐसे ही गुड़ूची का स्टार्च, चिरायता आता है, स्वेटिया चिरेटा, उसका स्टार्च। तो इस तरह के जो द्रव्य हैं उनका अपन सत्व निकालते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, जिनमें स्टार्च ही नहीं है उनका तो कैसे निकालोगे? मेनली जो वाटर इंसोल्यूबल पार्ट होता है वो अपन सत्व के रूप में निकालते हैं, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? सत्व निर्माण की विधि पता लग गई आपको यहाँ, जो भी मैंने आपको अभी बताया? हाँ, बहुत बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। आपने कॉलेज में किस किस ने बना रखा है? गिलोय सत्व तो, अमृता सत्व तो सबको बनवाया ही होगा, सबसे कॉमन है ये तो, प्रिपरेशन। तो आपके कितना सत्व निकला? थोड़ा सा ही निकला है कि नहीं? जो भगोनी के पेंदे में थोड़ा सा इकट्ठा हुआ व्हाइट कलर का। अच्छा, इसमें है ना एक चीज और है, आजकल मिलावट की जाती है। कैसे की जाती है? अरारोट पाउडर तो आप सबने देखा होगा, अरारोट देखा है? जिसने भी आलू टिक्की खाई होगी, बनते देखी होगी मम्मी के हाथ की, तो उसको तो पता ही होगा अरारोट क्या है, डालते देखा होगा। वो है बिल्कुल वैसा ही जो है अपन को सत्व प्राप्त होता है, बिल्कुल वैसा। तो गिलोय का सत्व जो है ना वो भी व्हाइट कलर का ही होता है, बिल्कुल अरारोट पाउडर जैसा। तो लोग क्या करते हैं मिलावट के लिए, अरारोट पाउडर खरीदते हैं, ठीक है, उसमें गिलोय की सरस की भावना देते हैं। भावना देने से क्या होगा, टेस्ट में थोड़ा गिलोय जैसा नजर मतलब फील होगा, और फिर उसी को गिलोय सत्व बोल के मार्केट में बेच देते हैं। तो आजकल ये इसमें एडल्ट्रेशन हो रहा है, मिलावट हो रही है। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना कि अच्छी फार्मेसी का ये लोग का भी लो, तो तभी रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब एक बार इसकी रीडिंग मार लेते हैं ताकि अपनी सत्व कल्पना एक बार कंप्लीट मानी जाए ना। तो सत्व कल्पना, यह कल्पना अग्नि के बिना निर्मित की जाती है। इसमें औषध द्रव्य के जल में अघुलनशील तत्व को जो है निकालते हैं, ठीक है। जिन द्रव्यों में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है उनका सत्व निकाला जाता है, ये मैंने आपको बोल ही दिया। मेनली जो स्टार्च रिच कंटेंट जो होते हैं, स्टार्च रिच जो द्रव्य होते हैं, उनका अपन जो है अपन सत्व निकालते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अमृता सत्व। अब अमृता सत्व कैसे बना है उसके देख लेते हैं, विधि मैंने आपको पूरी बताई रखी है। अंगूठे जितनी मोटी ताजी गुड़ूची कांड को जल से धोकर छोटे छोटे टुकड़े कर ले, फिर इमाम दस्ते में रखकर अच्छी प्रकार के से कूट ले। मैंने जो स्टेप बताए थे, पहला स्टेप गिलोय ली अंगूठे जितनी मोटी साइज की, दूसरा स्टेप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तीसरे स्टेप में उसको इमाम दस्ते में अच्छी प्रकार से कूट लिया, चौथा स्टेप एक स्टेनलेस स्टील का पात्र लिया, उसमें चतुर्गुण जल डाल दिया, फिर उस जल में जो है अपन ने इमाम कूटी हुई गुड़ूची जो है डाल दी, फिर उसको अच्छी प्रकार से हाथों से मर्दन किया है मसला, ठीक है। गुड़ूची कांड का सारा स्टार्च वाला अंश फेन रूप में जल में घुल जाएगा। अब गुड़ूची खंडों को निचोड़कर बाहर फेंक दे, ये मैंने आपको बता दिया। फिर जल को स्वच्छ वस्त्र से दूसरे पात्र में छानकर रात्रि पर्यंत लगभग 12 आवर, मैंने आपको बोल ही दिया था, 12 घंटे के लिए जो है उसको रख दे सुरक्षित। दूसरे दिन पात्र को हिलाए बिना धीरे धीरे ऊपर के जल को निथार ले, तथा तल पात्र में रखे मैदा जैसा पदार्थ गुड़ूची सत्व को धूप में सुखाकर वस्त्र से छानकर स्टोर कर ले, ठीक है। यही क्या हो गया अपना गुड़ूची या अमृता सत्व, ठीक है। अब है ना, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये, अब जो अपन को पानी प्राप्त हुआ ना, निथारा हुआ जल, उसको अगर अपन मंदाग्नि पे पकाते जाएं और उसका घन बना ले, तो उसको संशमनी वटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल कंटेंट था, जो अपन ने घन सत्व निकाला था, तो वो इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा। तो उस पानी को अगर अपन लगातार घन करते जाएंगे तो अपने को जो है घनवटी या गिलोय घनवटी या संशमनी वटी भी अपन को प्राप्त हो जाएगी इससे, ठीक है। अब गुरुचि सत्व के गुण देखते हैं, तो पित्त शामक होता है, बल्य होता है, वृश्य होता है और शुक्रल होता है, ठीक है। इसके अलावा गुरुचि क्या होती है, फीवर में जो है बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में काम आती है। तो ज्वर, जीर्ण ज्वर, ठीक है। फीवर किस तरह का रोग है? पित्तज रोग, तो मेनली पित्तज डिसऑर्डर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो रक्त पित्त आ गया, ठीक है। इसके अलावा राजयक्ष्मा में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी को जो है यूरिन संबंधी प्रॉब्लम हो, डिसयूरिया टाइप की,
तो उसमें भी गिलोय सत्व, गुरुचि सत्व दिया जाता है। आजकल जो है डेंगू रोग आपने सुना होगा, डेंगू फीवर, उसमें गिलोय सत्व के बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं, प्लेटलेट काउंट बढ़ाने का काम करता है ये। तो गिलोय सत्व ऐसे पेशेंट्स को भी आप दे सकते हो, जैसे घर में किसी के डेंगू हो रखा हो, आपको थोड़ी चुटकी भर मात्रा में पानी में मिला के उसको 2 टाइम देना है, तो उससे उसकी प्लेटलेट काउंट में भी सुधार होगा, साथ में फीवर भी क्या होगा, कम होगा। तो ये प्रैक्टिकल यूज हो गया इसका। तो ये गिलोय सत्व, अपने सत्व कल्पना यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, गुग्गुलू कल्पना मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में पूरी गुग्गुलू कल्पना पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसको मैं आपको कल बताऊंगा, गुग्गुलू किस कैसे शोधन करना है, उसकी क्या क्या जो है योग है उनको कैसे बनाना है, ये सब चीजें जो है अपन कल डिस्कस करेंगे। आज अपन वटी कल्पना पढ़ेंगे, उसके लिए अभी वापस ज्वाइन करना है आपको, है ना, क्योंकि बीच में क्लास एंड हो जाएगी। तो वटी कल्पना अभी पढ़ के और आज क्लास एंड करेंगे। ठीक है, अभी वापस रिज्वाइन होना है।